वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस, आज के दिन 2-3 लेक्चर्स ले लेते हैं फटाफट से। डिफरेंशिएशन विच इज योर वेरी इजीएस्ट चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा फिनिश करने का टारगेट रखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्या है पता है क्या? अच्छा सुनो ना, तुमको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, रेट ऑफ, एक सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विच इज योर एक्स। वही मैं बोलूँ, यहाँ आर कैसे दे दिया। डिमांड आपका एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई। तो मुझे एक बार बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड अपॉन चेंज ऑफ प्राइस यही होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो आपको नहीं लगता इधर उल्टा कुछ दे दिया है? डिमांड आपका एक्स है और प्राइस आपका वाई है, मतलब इनको क्या एक्स बाय वाई चाहिए क्या? मतलब इनको यहाँ पे dx बाई डी वाई चाहिए। एक चीज नोटिस करना, रेट ऑफ चेंज, आप मुझे एक बात बताओ, ये रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। dy बाई डी एक्स को आप बोल सकते हो डेल्टा चेंज इन x अपॉन डेल्टा चेंज इन y, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद में आप इसको ये बोल सकते हो चेंज इन x अपॉन चेंज इन y। इसको आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज इन एक्स अपॉन रेट ऑफ चेंज इन वाई, ये भी बोल सकते हो। यस और नो, ये सारी चीजें अपन ने कल के लेक्चर्स में देखी थी। फटाफट से बता दो। ऐसे बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज बोला तो क्या मतलब है उसका? डेरिवेशन ही मतलब है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है डियर? डेरिवेटिव्स ही पूछ रहा है वो आपको, लेकिन एक चीज नोटिस करना, वो आपको dx बाई डी वाई पूछ रहा है। अब क्या करेंगे? सिंपल सिंपल, एक सबसे इजी टेक्निक दे दूं। हमें क्या आता है? हमें आता है dy बाई डी एक्स निकालना। ये आ जाएगा आंसर, पहले ये निकालेंगे, फिर dx बाई डी वाई कैसे निकालेंगे आप? इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स इट। एंड यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग कि ये dy बाई डी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैडम इक्वल टू हो गया 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना आंसर। 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? बिकॉज डेल्टा मतलब क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट चेंज। तो यहाँ पे आपको dx बाई डी वाई निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसको 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, तो जो ये x हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी योर dx बाई डी वाई। गॉट इट? व्हाट द प्रोसीजर इन दिस एक्सरसाइज? dy बाई जैसे निकालते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ लास्ट में 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करना है, दैट्स इट, डन। मतलब समझ जाओ कितना इजी एक्सरसाइज है। वापस से एक्सरसाइज 3.1 की तरह ही है, बस आखिरी में 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करना है, ठीक है। चलो जी आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा था क्या कि dx बाई डी वाई निकालना है? क्वेश्चन देख के क्या ये समझ में आ रहा है dx बाई डी वाई निकालना है? देखो वापस से रीड आउट करो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। उन्होंने रेट चेंज इन, देखो इधर, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y, विथ रिस्पेक्ट टू y बोला है। अब क्या करते थे? y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाता था तुम्हारा? dy बाई डी एक्स। तो x विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? dx बाई डी वाई ही निकालने पूछा है। यस और नो? गाइस ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो रहा है? एवरी वन ऑफ यू पक्की तरह से? क्वेश्चन रीड आउट करके ही समझ में आ रहा है क्या करना है? यस और नो? ओके चलो, अगर यहां तक समझ गया तो फटाफट से आगे बढ़ेंगे अपन। मतलब हमें क्या निकालना है? dx बाई डी वाई निकालना है। ओके, dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर dy बाई डी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा मैम ये पहले वाला क्यों नहीं पढ़ा है आपने? ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड का बेसिक कंसेप्ट है कि कभी भी आप इनवर्स फंक्शन निकालते हो तो इनवर्स फंक्शन आप तभी निकाल पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आप तभी निकाल पाओगे व्हेन इट क्या बोलोगे, व्हेन द फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे आपको 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक कंसेप्ट है। नो नीड, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओ, ये इनवर्स फंक्शन में आ जाओ कि dx बाई डी वाई निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स इट। वो जो dx है वो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा dx बाई डी वाई। डन? बेसिक? ओके, नाउ
लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। y इज इक्वल टू ये दिया है, ओके कैसे करेंगे अपन, चलो आ जाओ यार सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर। अब चेन रूल से नहीं, अब शॉर्टकट मेथड से करना है। चेन रूल से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, वो ऊपर बोलेंगे चेन रूल से करो, तभी चेन रूल से करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली अब अपन शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 इज योर शॉर्टकट मेथड। चलो जी आ जाओ, कैसे करेंगे आप इसे, dy पूरा लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, कैन आई यहीं से मैं उसको एक्सपैंड कर दूँ, 12 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 25x स्क्वायर, ये 12 वाला हो जाएगा 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है, प्लस 10 और x का कितना हो जाएगा, 10 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला फोर्थ वाला प्रॉपर्टी देखना ज़रा, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी वेयर इट इज, एक सेकेंड ना, लेट मी टेल यू, हाँ सॉरी यहाँ पे थर्ड में दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन को साथ में ले लिया है। अगर इसको अपन ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये अपना फोर्थ था, y इज इक्वल टू अगर k u है तो k बाहर निकल जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ u को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेयर k इज योर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना k u के फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली k को बाहर कर दोगे। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे 10 है, 10 इज योर कांस्टेंट, 10 बाहर हो जाएगा और x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो 10 इंटू 1 25 बाहर हो जाएगा, 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 10 प्लस 25 इंटू 2 इज योर 50x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा है dy बाई डी एक्स। अब आप क्या लिखोगे, नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस y is dx by dy, that is 1 by dy by dx, where dy by dx should not be equal to 0, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 10/50x। Got it guys, this is your answer, मतलब ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, dy by dx ये है तो dx by dy क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 by dy by dx होगा, ये x ऊपर आ जाएगा, तो देखो ना dx by dy मिल गया आपको, yes or no। नाउ 1/10 प्लस 50x, वही तो आंसर आ रहा है। डन एवरीवन, सिंपल था, यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड शुरू होगा थोड़ा सा, यहाँ ये वाला पार्ट वेरी सिंपल, दिस फर्स्ट पार्ट वाज वेरी सिंपल। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आया क्या करना है एग्जैक्टली अपन को यहाँ पे, ओके चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4, लॉग ऑफ x माइनस 4 का तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, मतलब अपन को यहाँ पे किसी को u लेना पड़ेगा, याद आ रहा है बेसिक, या इस पूरे को x ले लो। चलो आ जाओ शॉर्टकट मेथड से करते हैं फास्ट ट्रैक मोड पे, एंड शॉर्टकट ही यूज़ करना भी, ठीक है, अभी चेन रूल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है ना। y इज इक्वल टू 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4, कैसे करोगे आप, लिखो पहले क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4 dy, ये पूरा लिखोगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग एक विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, ये आप लिखोगे पूरा, सजावट आप करोगे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट करके बताती हूँ। dy बाई डी एक्स ऑफ 18x करोगे आप, प्लस है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, dy बाई डी एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ log ऑफ x माइनस 4। डन, ये स्टेप समझा एवरीवन। गाइस मिस्टेक होने के चांसेस है, तो मुझे एक एक स्टेप बताते रहो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डन, ओके नाउ 18x का क्या हो जाएगा, 18 तो बाहर निकल जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, तो 18 इंटू 1, अब ये तो हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 4, इसका क्या होता है, इस पूरे को आप
x अज्यूम कर लो या u अज्यूम कर लो, वॉट एवर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, जहाँ पे x क्या आपका x माइनस 4 है। अरे u अज्यूम किया था, अभी के अभी मैंने करवाया इस तरह का सम एक्सरसाइज 3.1 में, यस और नो। नाउ जिसको आपने u अज्यूम किया है, जिसको आपने x अज्यूम किया है, u अज्यूम किया है जिसको आपने, उसको आप x उसको भी वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये देखो, गॉट इट। नाउ ये क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1x माइनस 4, ये हो जाएगा। अब मुझे बताना डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1 और 4 क्या हो जाएगा 0, तो इंटू 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। तो दिस विल बी योर 18x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। फटाफट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 18x माइनस 72 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। अब क्या मिल जाएगा आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका कुछ 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4। यहाँ तक आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आंसर आएगा। ये जो आंसर है ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो नाउ अब आप बोलोगे बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस y इज dx बाय dy विच इज योर 1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे वेयर dy बाई डी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो फटाफट से आप इसको 1 अपॉन 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4 कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71। गाइज दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा dx बाई dy। दिस इज योर आंसर, जस्ट चेक इट आउट। डन एवरीवन, एनी स्टेप, एनी डाउट? रुको, पूरा सॉल्यूशन मुझे आपके सामने रखने दो, उसके बाद में आपको किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछो यार। मेन डाउट यहाँ पे गलतियां हो सकती थी तो एक बार ये बता दो, ये समझा क्या? ये सब समझा? क्या किया ये स्टेप में? आपने log ऑफ x माइनस 4 को इस यहाँ पे आपने इसको u लिया, तो ये हो गया log ऑफ u, मतलब 1 बाई यू इंटू जिसको u लिया उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो वही किया है मैंने। अच्छा u क्या था यहाँ पे? u था x माइनस 4, 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नाउ x माइनस 4, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, 4 का 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो 1 माइनस 0, 1 अपॉन एक्स माइनस 4। गाइज वही तो किया है मैंने यहाँ पे। डन एवरीवन, अभी काम आ रहा है एक्सरसाइज जो 3.1 में हर एक क्वेश्चन में लॉन्ग कट शॉर्टकट, लॉन्ग कट शॉर्टकट, जो जिधर जिधर अपने शॉर्टकट किया वो शॉर्टकट का यूज अब आपको ध्यान में आएगा। ये क्यों आपकी मैम ने इतना बार नंबर ऑफ टाइम शॉर्टकट करवाया, क्या जरूरत थी 2-2 बार मेथड करने की? यस और नो? अब आपको बहुत ईजी लगेगा, लग रहा है? डन? यार सारे बच्चे बोल दो, ये सारे, तन्मय, दिव्या, अंकिता, राधिका, सानिका, एवरीवन डन बेटा? ओके चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 25, यहीं पे लिखती हूँ मैं आपके लिए, तो इतने पूरे में अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू 25x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। गाइस अब क्या करेंगे अपन? अभी तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। पहले dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो आप, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 25x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब समझा?
बीच में प्लस साइन था तो सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दिया, दैट्स इट। आपका फर्स्ट रूल, प्लस और माइनस वाला रूल। डन। ये स्टेप में कोई डाउट है? शांति से बोलो, पक्का? ओके। अब ध्यान से देखोगे 25x के यू का फॉर्म हो गया, 25 बाहर जाएगा और x को डिफ्रेंशिएट होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1। मैडम कैसे? अरे बाबा x टू द पावर कितना है? 1 है। n इंटू एक्स, n x n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, मतलब क्या हो गया? 1। वही तो लिखा मैंने, ये याद रख लो। अभी x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। दिस आर योर बेसिक्स पार्ट। इसको बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सॉल्व इस तरह से करने का आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है? ओके नाउ तो अभी तो आपको मैं 25 इंटू 1 लिखना सिखा रही हूँ, बट इससे और अच्छा शॉर्टकट होता था अगर आप डायरेक्टली लिखते थे 25, तब आपको मानते थे। तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है 25 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे आप x को तो वो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25। डन। करवाओ मैं थोड़े शॉर्टकट मेथड से। एवरीवन समझता है आप लोगों को ये? पक्का? 25x कभी भी x का फॉर्म रहेगा 25, 18x 18, उसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? 18, 15x 15। क्लियर? ओके। तो अब इसका क्या हो जाएगा? हमको तो सिर्फ log x का फॉर्मूला पता है, इस पूरे को उठा के u ले लो, या इस पूरे को आप x के फॉर्म में लेना, x के फॉर्म में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय, एक मिनट, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है यहाँ पे बताना? d बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ x, ये हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है? नाउ अगर मैंने log ऑफ u ले लिया, इसको log ऑफ u ले लिया, ठीक है? तुम इसको कुछ भी ले लो, u w y z जो लेना ले लो। अगर हम लोग इसको u लेते हैं, log u कितना हो जाएगा? 1 बाई यू होगा। और u क्या एग्जैक्टली? और डियर u क्या है एग्जैक्टली आपका? u है आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यस और नो? अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, d बाई डी एक्स करोगे आप 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जिसको u लिया उसी को वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, यस और नो? प्लीज टेल। आ रहा है चेन रूल पूरा शॉर्टकट मेथड ध्यान में आ रहा है आप लोगों को? बोलो। डन। जिसको u लिया उसी को वापस से डिफरेंशिएट करने का। गाइस यस और नो? तोड़। ओके नाउ 25 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब ब्रैकेट है, प्लस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू n x n माइनस 1 2x। डन। क्या हो जाएगा? अब इसको क्या करोगे आप? 25x प्लस 2x, सॉरी x कहाँ से आया? 25x नहीं है, 25 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सिंपल है, इसको ये कर लो, ओपन कर लो, ये हो जाएगा 25 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बनाओ, बिकॉज जब उल्टा करना रहेगा ना तो अपन को थोड़ा स्मॉलेस्ट फॉर्म चाहिए उसका, ठीक है? मतलब जब dx बाई डी वाई करना है तब। ये हो गया डिफ्रेंशिएटर, डिफ्रेंसिएशन यहाँ तक हो गया, ये स्टेप तक डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसके आगे मैं सिर्फ उसको अरेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? नाउ यार ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x अपॉन, यार ये तो बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। और ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होता है, देख लो फटाफट से, ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं होता है। डन। अब आपको निकालना है dx बाई डी वाई, ये पूरा लिखोगे। नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, दैट इज dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय
dy by dx 1 upon dy by dx where dy by dx should not be equal to 0. Obviously guys डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन इन्फिनिटी आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. नाउ dx by dy निकाल रहे हो आप, मतलब 1 by dy by dx करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 2x प्लस 25. हाँ, डन एवरीवन. बोलो जी, समझ में आया? मैडम आपने लास्ट में शॉर्टकट क्या किया? अरे मुझे पता है कि वो उल्टा होता है तो मैंने डायरेक्टली उल्टा लिख दिया, खत्म. मैं बार बार क्यों दिखाऊं उनको 1 अपॉन पूरा dy by dx लिखूं फिर एक स्टेप करूं, क्यों इतना करूं मैं तामझाम? डायरेक्टली बता दिया बॉस. क्लियर? ठीक है, समझा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन स्मूथ जा रहा है? यस और नो? इजी जा रहा है डिफरेंशिएशन? कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट है ना, प्लीज आस्क मी, बिकॉज धीरे धीरे क्वेश्चंस यहाँ तक तो बहुत इजी है, मतलब यहाँ तक कुछ है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना टफ हो जाएगा. तो यहाँ तक इजी जा रहा है? डन? ओके बॉस, बहुत. चलो जी, एक बार ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स इट. ठीक है, चलो जी. फाइंड द मार्जिनल डिमांड. अरे यार मैम कुछ नया दिख रहा है. हाँ बताती हूँ. फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y. जहां पे डिमांड जो है वो x और प्राइस जो है वो y है. क्या करोगे अब आप? मार्जिनल डिमांड मतलब, मार्जिनल मतलब जिधर जिधर इकोनॉमिक्स में जहां जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आया था वहां वहां पे आपकी मैम ने आपको एडिशनल वर्ड बताया है. तो एडिशनल डिमांड बताओ मुझे, मतलब एडिशनल एक्स, मतलब इन शॉर्ट रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई. इट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई ही पूछा है. ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या पूछा है आपको? वापस से पढ़ना. फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई. ये समझ में आया एवरीवन? मार्जिनल डिमांड पूछा है मतलब डी एक्स बाई डी वाई पूछा है. डन? ओके. तन्मय समझ में आ रहा है? तन्मय, आर्या, आर्या बोलो यार, सब फटाफट से बोल दिया करो पक्का से. कोई भी डाउट है बेटा? एनी डाउट्स प्लीज आस्क. ओके नाउ अब क्या करोगे आप? अच्छा ये पूरी कहानी में मिटा दूं? मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है? डी एक्स बाय डी वाई निकालना है. आपको पता है वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं. y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 7. ध्यान से, यहाँ पे गलतियां होने के बहुत चांसेस है. इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इतना ही करके जाना इस एक्सरसाइज में, मोर देन इनफ है. डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा ये? अच्छा ऑन बोथ साइड आप लिखोगे. नाउ dy by dx is equal to d by dx of x into e to the power minus x plus d by dx of 7. बीच में प्लस साइन था, मैंने रूल 1 लगाया, अपना प्रॉपर्टी 1 लगाया एंड उसको स्प्लिट अप कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया. दैट्स इट. उतना उसके आगे कुछ नहीं किया है. ठीक है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स चिपका दिया, ऐसा बोल दो. अब इसका क्या होगा? x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा ये बताओ? बोलो जी. ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, लेकिन x इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता.
x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है, फिर अभी क्या करोगे? एंड गाइस कैन यू सी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों के बीच में अगर एडिशन था तो कैन यू सी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है? कौन सा रूल? मल्टीप्लीकेशन। क्या रूल होता है वो? कौन सा रूल होता है? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। याद आ रहा है कल का लेक्चर? सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल करवाई थी। तो ये क्या हो जाएगा पता है आपका? ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। देखो इसकी वैल्यू तो जीरो आती है, इसको यहीं पे लिख लो प्लस जीरो, इसका तो जीरो ही है, ठीक है, डी बाई डी एक्स इसका जीरो है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बिकॉज वो कांस्टेंट है। अब अपन को इसी को एक्सपैंड करना है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। गॉट इट? और ये प्लस जीरो को अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज योर जीरो। गॉट इट? ये स्टेप समझ में आया सभी को? बोलो जी, यस और नो? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रूल लगा है। कौन सा रूल है मैडम? अरे बाबा चलो ऊपर, तुम नोट्स में चलो, ये देखो यूवी रूल लगाया है। यूवी रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। यूवी रूल लगाया, ठीक है। अच्छा u अपॉन वी नहीं है था, अगर u अपॉन वी होता तो मैंने कौन सा रूल लगाना था? बोलो, सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। डन? ये सारी चीजें अपन अच्छी तरह से देख ली थी। नाउ लेट्स कम, यहाँ पे है ना। चलो जी, रूल तो करेक्टली लगा लिया आपने, यस। अब क्या करोगे? e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन मालूम था मैडम, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं मालूम, तो क्या करोगे आप इसको d बाई डी एक्स को e टू द पावर माइनस एक्स है, यस और नो? ये e टू द पावर माइनस एक्स है, इसको मन में ही u ले लो। e टू द पावर माइनस एक्स को, पूरे को नहीं, हाँ किसको बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, ये जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स को अगर आपने u ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? लेट आप करो यहाँ पे, अगर आपको u के फॉर्म में करना है और लेट करके करना है तो लेट, और ये रफ में करना है, ठीक है, उनको दिखाना नहीं। u इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर u, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? eu आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता है, e टू द पावर x क्या हो जाता है? x ही होता है। तो x इंटू ये x तो ऐसे ही रहा, इसका जो मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ इसका आंसर यहाँ लिख लूँ, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर u रहेगा, और u क्या है? माइनस एक्स है। गाइस बोलो ना, समझ में आ रहा है तो हाँ तो बोलो जरा एवरीवन। e टू द पावर माइनस एक्स है, जो ऊपर में जो माइनस एक्स है उसको u लिया मैंने यहाँ पे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा यारो? e टू द पावर u ही होगा। और u क्या है? तुमने उनको बताया नहीं u क्या है, तो फिर क्या लिखोगे आप? लिखोगे माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, और जिसको u लिया उसको डिफ्रेंशिएट वापस से करेंगे शांति से। आई वॉन्ट दिस स्टेप टू बी वेरी मच क्लियर। माइनस एक्स को u लिया, e टू द पावर u हुआ, e टू द पावर u, e टू द पावर u ही होता है। u क्या था आपका? u था आपका e टू द पावर माइनस एक्स, u था आपका माइनस एक्स, तो आपने लिख दिया यहाँ पे, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल। और सारा अपना शॉर्टकट मेथड समझ में आ रहा है वाला पार्ट? बोलो। ऐसे 3-4 लोगों के हाँ बोलने से आपकी मैम मान गई। मैं आपको कहाँ करके दिखाऊँ इसको अलग से? तुम जब तक ऐसे तूफान तरह से सबके सब बोलते नहीं ना हाँ मैडम बन गया, तब तक नहीं मानना है। e टू द पावर माइनस एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है।
लगाओ डी बाई डी एक्स, ठीक है। लेट u इक्वल टू माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि मुझे इसका अतरंगी चीज़ आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसको u ले लिया। ये हो गया मेरा e टू द पावर u, देयरफॉर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर u। क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर u ही होगा, प्लस इंटू सॉरी मल्टीप्लीकेशन, जिसको u लिया है उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, और इसको u जो आ रहा है आपका, आप उसको लगा दो अभी। u क्या था तुम्हारा? माइनस एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस वन। अरे x का अगर 1 होता है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस वन। अभी समझा एवरीवन? यस तन्मय, आर्या बोलो बेटा फटाफट से, समझ में? अंकिता अच्छी तरह से समझा क्या? ओके चलो जी, फिर आ जाओ, फिर अब मैं इसको लिख लेती हूँ। ये x तो ऐसे ही हो गया, ये जो है ना इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है मेरा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, जिसको आपने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर रहा, ठीक है। ये वो अपना शॉर्टकट मेथड, प्लस इसको एज इट इज लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1, प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, जब x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस माइनस बाहर जाएगा, माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। दोनों तरफ मुझे ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, तो मैंने इसे कॉमन निकाल दिया। ई टू द पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स प्लस 1। इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं मस्त तरह से। गई डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ तक हो गया था, डिफ्रेंसिएशन हो गया था यहाँ तक, लेकिन इसके आगे अरेंजमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। गॉट इट एवरीवन? ये हो गया बेटा आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ तक। बोलो जी, समझ में आया? पूरा समझ में आया? यो ओके। देखो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, यहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक होती है, तो उसी चीजों को पकड़ के मैंने आपको समझाया है, ठीक है। कि ई टू द पावर यू का ई टू द पावर यू होगा, और जिसको यू लिया उसको वापस से डिफरेंशिएट करने का, दैट्स इट, डन। चलो जी, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्या लिखोगे? नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पूरी रामायण कहानी लिखोगे, और अब आप यहाँ पे बताओगे डी एक्स बाई डी वाई, देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, that is 1 upon e to the power minus x। अच्छा एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड। ये ऊपर वाला जो था ना, रुको इसको हटाती हूँ मैं। ये ऊपर में जो अपन ने लाया था ना, ये और डिफ्रेंशिएट और थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको। कैसे? e टू द पावर माइनस एक्स है, नीचे जाओ ना, यानी किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाता है। आप इसे लिख सकते हो क्या? 1 प्लस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप इसे? बोलो, आप बोलो, मुझे नहीं पता। सॉरी 1 प्लस एक्स कहाँ से आया यार? 1 माइनस एक्स है, गई मिस्टेक हो रही है ना। हाँ, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या? ये बोलो मुझे। कैन वी राइट इन दिस वे? ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर मैंने डिनोमिनेटर में भेजा तो वो प्लस हो जाएगा। नाउ अब बहुत ईजी है, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is equal to 1 upon 1 minus x upon e to the power x। ये हो जाएगा मेरा e to the power x upon 1 minus x। आंसर डन। इजी है डिफरेंशिएशन, यस और नो? वेरी इजी गाइज, बहुत मजा आती है पता है यहाँ पे, ये ऐसे खेल खेलने में ना। अच्छा, यू वी रूल फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, बहुत मजा आती, बहुत मजा आती, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो जी,
सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े? क्या बोलता है तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन? इन्होंने दे दिया y, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कर रहे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू, लेट मी चेक योर क्वेश्चन, यस करेक्टली कॉपीड, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा डियर? सिंपल है, बोलो। u अपॉन v का रूल लग रहा है, क्या हो जाएगा ये? सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। चलो बोलते चलो आप, मैं बनाती हूं। सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर। गॉट इट? ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाय dx। बोलो जी, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? सिर्फ यूवी रूल लगाया है अपन ने। यूवी रूल क्या था? सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। डन। सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है। कौन सा रूल था? सबसे लास्ट वाला, u अपॉन v का। नाउ अब ये क्या हो जाएगा? मैडम याद कैसे रखने का? तो याद करने के लिए मैंने तुम्हें टेक्निक बताई थी। यूवी रूल में, यूवी मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड होता है ना, यहाँ पे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट है। बाकी तुम अपने आप बना लो। और यहाँ पे इतना ध्यान रख लेना, यहाँ पे माइनस साइन आता है, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, बस इतना। डन। याद भी इजीली हो जाएगा। अरे ऊपर फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट है। ठीक है, थर्ड। ओके बस, चलो जी। अता अभी क्या करना है? इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको एज इट इज कॉपी मारो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 ब्रैकेट में रहे, ये एक्स है मेरा। क्या यार, उस पर जितना रीवर्क करोगे ना वो पूरा तुम्हारा बिगड़ जाएगा, पता है। चलो अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 2 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0। कितना सिंपल है, और कितना सिंपल चाहिए तुमको, बोलो ना। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लो, तो यह जाएगा तुम्हारा dy बाय dx चलता रहेगा। अब सिर्फ देखो, डिफ्रेंसिएशन यहाँ तक हो गया, यहाँ तक डिफ्रेंसिएशन कर लिया मैंने। अब मैं सिर्फ अरेंज कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगी, थोड़ा उनको सिंपलर अच्छी तरह से सजावट करूंगी, बस खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 है, छोड़ दो उसको, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2x है, हाँ तो इसको लिख लो, प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये। इसको एक स्टेप और बन जाएगा ये, क्योंकि वो अब अच्छा फटाफट से अब ओपन कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट हटा रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू 2 प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा कुछ सिंपल बनेगा, यस बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, ये प्लस साइन है, प्लस 4x है, तो 4x को मैं सामने लिख देती हूँ एंड प्लस 1 को इधर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस गई, अब इससे ऊपर और कुछ नहीं हो जाता। तो ये दिस इज आर डी वाई बाई डी एक्स, ये है अपना फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझा? और तो कुछ मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है एवरीवन। देखो यहाँ पे ये था तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस 4x क्यों बोल रहे हो वो लोग? ओ शिट 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 शिट, गलती कर दी ना गई इसमें। रुको रुको जरा, मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये माइनस साइन है यहाँ पे बाहर, ये माइनस साइन, इससे भी एक तरफ तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक तरफ ये माइनस साइन भी तो है ना दोनों के साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 4x
ये हो जाएगा -4x। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज और करना पड़ेगा, तो यहीं पे मैं रीअरेंज करती हूँ। प्लस कौन सा है, क्या प्लस में क्या है, एक ही साइन प्लस है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस, सॉरी 2x भी नहीं आएगा यहाँ पे, 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड -4x। नाउ डन, यस अब ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका dy/dx। हाँ हाँ समझ में आया, वो माइनस साइन राधिका रह गया था, ठीक है डन। अब क्या करना है, उल्टा करना है, खत्म, 1 कर दो, पूरी रामायण कहानी लिखेंगे। नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन क्यों आया, बिकॉज dy/dx को आप dx/dy कर रहे हो, ठीक है। एंड 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन बहुत ही बेहतरीन तरह से सीख लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो मत रिकॉल करो, जाने दो, उल्टा कर रहे हो तो वो इट्स एन इनवर्स, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखाना पड़ेगा 1/dy/dx, फिर ये आंसर आ जाएगा। डन, गॉट इट गाइस, सेकेंड पार्ट डन। क्या तुम्हारा भी डन हुआ या नहीं हुआ, डन एवरीवन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी बच्चे सबके सब बोल दो यारो, सबके सब बोल दो, ये सारिया, दर्शना, दिव्या, अंकिता, राधिका, सानिका, डन। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं अपन, सिर्फ ऊपर u/v का रूल लगा है, दैट्स इट, सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया है और फिर काम खत्म, ठीक है ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 है, यस चलो आ जाओ, y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10 है। हाँ क्या करोगे आप, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये प्रॉपर लिखोगे, हमेशा प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना। नाउ dy/dx इज इक्वल टू अपॉन है, तो एक मिनट, यूवी रूल में क्या करते थे, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पे करोगे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन dy/dx ऑफ फर्स्ट, मतलब 5x प्लस 9 माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब 2x माइनस 10 होल अपॉन 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, यस और नो। यहाँ तक तो सिर्फ u/v का रूल लगाया। अब क्या करेंगे आप, अब बहुत सिंपल है, 2x माइनस 10, ठीक है। नाउ dy/dx ऑफ 5x कितना हो जाएगा, 5x कितना होगा 1, 9 का कितना होगा 0, 1 प्लस 0, गॉट इट, 5x प्लस 9, ये तो ब्रैकेट में इसका तो कुछ है ही नहीं। नाउ 2x का कितना होगा 2 माइनस 0। अच्छा सुनो ना, अब थोड़ा सा अगर समझते तो ये प्लस 0 माइनस 0 हटा दूं क्या, नेसेसरी, आप दिखाओगे एग्जाम में, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रही हूँ, ठीक है। आप एग्जाम में प्रॉपर दिखाना। अब क्या करोगे आप, 2x माइनस 10, ये तो 1 से इंटू के इतना ही आएगा, माइनस, अच्छा माइनस भी चलेगा, ब्रैकेट माइनस भी ओपन होगा और मल्टीप्लाई भी होगा, तो 5 टू द 10, 10x हो जाएगा ये, एंड 9 टू द 18 माइनस 18 होगा, जहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, तो अब वो मिस्टेक ध्यान में रखना है। 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अभी कुछ होता है यहाँ पे, यस ये हो जाएगा आपका -28, और कुछ हो रहेगा, यहाँ पे 1 किधर, इधर 5 आएगा ना रे डियर, 5 आएगा ना, तो ये भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्या करते हैं अपन सीरियसली,
5 टू द 10 हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और 2 दोनों से होगा, ठीक है। अब ठीक है, नाउ अब बताना मुझे अब क्या आ जाएगा आपका। अब आएगा आपका गाइस, मुझे यहाँ पे 5 टू द 10x माइनस 50 प्लस 10x माइनस 10x क्यों दिख रहा है? क्या आपको भी दिख रहा है प्लस 10x माइनस 10x? कैंसिल कर दे क्या? ये रहेगा तुम्हारा माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स, खत्म। तो अब आप क्या करोगे? therefore dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिखोगे वेयर dy बाई dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और अब आप यहाँ पे पुट करोगे आपका ये वाला पार्ट, मतलब दैट इज 1 अपॉन माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 68, और ये माइनस साइन यहाँ आ गया। दिस इज योर dx बाई डी वाई, ये है आपका dx बाई डी वाई। गॉट इट? ये यहाँ पे 10 है, ठीक है, वो गायब हो गया है। डन? समझ में आया क्या? रुको, भागो मत, घाई मत करो, शांति से देख के बताओ मुझे, आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है क्या? ये लो पूरा क्वेश्चन एक साथ। बोलो जी, डन एवरीवन? सबसे पहले क्या किया? u अपॉन v का रूल लगाया। यूवी रूल में मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड होता था, यहाँ पे हम सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। वो रूल लगाए, डिफरेंशिएट किया, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आता है, जहाँ पे अपन ने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, रेस्ट एवरीथिंग वाज ओके, ठीक है। बस वो 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया, माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 स्क्वायर आया। इसी को उल्टा कर दो, वो गया तुम्हारा dx बाई डी वाई। बट इतना शॉर्ट नहीं कर सकते, एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके ही आपको दिखाना पड़ेगा। ये लाइंस आपको एग्जाम में लिखनी है। कौन सी? नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज, फिर आप ये बताओगे, मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना, आंसर इजी बनाना मेरा काम है, प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करना ये आपका काम है, ठीक है। So guys, here we had finished your exercise 3.2 also. Done. Happy? Yo. चलो जी, तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा, इसके बाद में भी कोई भी डाउट्स रहेगा, डू व्हाट्सएप मी, डू आस्क मी इन द क्लास। अगर आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज पूछो, शांत मत बैठो। अगर e टू द पावर माइनस एक्स नहीं समझा अभी भी, तो भी वापस से पूछो। u अपॉन v का रूल लगाना नहीं समझ रहा है तो गाइस पूछ लो एक बार, ठीक है, इन द लाइव क्लास ओनली, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो बेटा आप तो कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।